कश्मीर के अंदर से कोई मुसलमान नहीं निकाला गया था भाई साहब। रातों रात कोई मुसलमान नहीं निकाला गया था। कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को निकाला गया था रिलीफ गलीब गलीब बोलकर। आम पार्टियां उनको प्रिविलेज दे रही हैं, अल्पसंख्यक, जबकि एक्चुअल फैक्ट ये है कि भारत की टोटल आबादी का दूसरा सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। तो कायदे से वो अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन बावजूद इनको उसको अल्पसंख्यक बोल कर उनको प्रिविलेज दी जाती है, उनको जबरन पीड़ित दिखाया जाता है। जबकि मुसलमान क्या करता है, जहाँ पर बहुसंख्यक होता है, जहाँ पर भी बहुसंख्यक होता है वहाँ पर वो हिंदुओं का नरसंहार शुरू कर देता है। कौन सी रब्बानी, हिना रब्बानी खार, वो बुरखा नहीं पहनती, समझ गए। तो ये बुरखा पाकिस्तान वाली नहीं बन पा रही हैं, ये बांग्लादेश वाली नहीं बन पा रही हैं, वो हिंदुस्तान में सपने देख रहा है। उससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री बाद में बनइयो, ओवैसी पहले अपनी पत्नी को अपने साथ मस्जिद में जाने का हक दे दे। सनातन धर्म के अंदर में आपका विवाह होने के बाद में आपकी कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, कोई भी हवन, कोई भी अनुष्ठान बिना आपकी पत्नी के संपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि उसको अर्धांगिनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्धांगिनी। और उसके साथ ही आपका पूजा, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन सफल होता है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे धर्म में आपकी पत्नी आपके साथ नमाज नहीं जाके मस्जिद में पढ़ सकती है। आपकी पत्नी को क्या माना जाता है? सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन माना जाता है। सच में देश में ऐसा माहौल है कि मजहबी ताकत या नाम या जाति या टोपी या दाढ़ी देख के लोगों को जज किया जाता है, टारगेट किया जाता है, उनको मोलेस्ट किया जाता है, ऐसा है माहौल देश में? क्योंकि एक सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि इतना बड़ा मतलब सेलिब्रिटी ऐसे बोलता है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको जरूर बताना। इस देश के अंदर में मुसलमानों को प्रिविलेज मिलती है, अल्पसंख्यक कहकर उनको शोषण हो रहा है। भाई साहब सुनिए, तमाम पार्टियां उनको प्रिविलेज दे रही हैं, अल्पसंख्यक, जबकि एक्चुअल फैक्ट ये है कि भारत की टोटल आबादी का दूसरा सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। तो कायदे से वो अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन बावजूद इनको उसको अल्पसंख्यक बोल कर उनको प्रिविलेज दी जाती है, उनको जबरन पीड़ित दिखाया जाता है। जबकि मुसलमान क्या करता है, जहाँ पर बहुसंख्यक होता है, जहाँ पर भी बहुसंख्यक होता है वहाँ पर वो हिंदुओं का नरसंहार शुरू कर देता है। कश्मीर के अंदर से कोई मुसलमान नहीं निकाला गया था भाई साहब। रातों रात कोई मुसलमान नहीं निकाला गया था। कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को निकाला गया था रिलीफ गलीब बोलकर, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलकर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, या इलाहा इल्लल्लाह बोलकर 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को निकाला गया था, समझ गए। और उसके बाद में ये नैरेटिव गढ़ना कि मुसलमान पीड़ित है, नहीं है, नहीं। अभी एक निगम पार्षद, मात्र 22 साल उम्र है उस, मैं तो बच्ची ही बोलूंगा। अच्छा, मुंबई सुनिए, मुंब्रा से निगम पार्षद बनी है, कहती है पूरे इसको हरा कर देना है। उनकी मनसा सोचो, अभी निगम पार्षद बनी है तो पूरे उसको हरा करना है। सोचो 5 साल में हरा कर देना है उसको। वो बेवकूफ़ ये भूल गई कि हरे के ऊपर ही भगवा चढ़ता है। अब लोग पूछेंगे कैसे हरे के ऊपर भगवा चढ़ता है? हमारी फसलें शुरुआत में हरी होती हैं, पकते पकते क्या हो जाती हैं? गोल्डन हल्का भगवा कलर। हमारे सूर्य देव उगते हुए डूबते हुए क्या हो जाते हैं? भगवा। आम कच्चा होता है तो क्या होता है? हरा। पक जाता है तो क्या होता है? समझ गए। तो ये हरा जो 5 साल में करने की बात कर रही है, एक्चुअली उसकी गलती नहीं है। मुझे तो लगता है कि उसकी मंशा भी भगवाकरण करने की है, क्योंकि जब हरा होगा तभी तो भगवा होगा ना, समझ गए। 5 साल में वो हरा करेगी और 5 साल एक दिन में हम उसे भगवा कर देंगे। आखिरी सवाल है, वैसे जी बोलते हैं हिजाब वाले एक दिन पीएम बनेगी, उनका सपना है, होगा पूरा? देखो, ओवैसी का ये जो सपना है ना, भारत में क्या, ये तो बांग्लादेश में भी पूरा नहीं हो पाया, पाकिस्तान में भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो वो भी बुरखा नहीं पहनती थी। ये क्या नाम है इसका, कौन सी शेख हसीना, ये भी बुरखा नहीं पहनती थी। आपका ये अभी जम्मू कश्मीर के अंदर में हमारे यहाँ भी एक जिहादन है, क्या नाम है उसका, महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती, ये लोग भी बुरखा नहीं पहनती। पाकिस्तान की वो बड़ी सुंदर सी वो थी, क्या नाम है उनका, कौन सी हिना रब्बानी खार, वो बुरखा नहीं पहनती, समझ गए। तो ये बुरखा पाकिस्तान वाली नहीं बन पा रही हैं, ये बांग्लादेश वाली नहीं बन पा रही हैं, वो हिंदुस्तान में सपने देख रहा है। उससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री बाद में बनइयो,
ओवैसी पहले अपनी पत्नी को अपने साथ मस्जिद में जाने का हक दे दे। क्या दे दे? मस्जिद में नमाज अदा करने का हक दे दे अपनी पत्नी को, तो मैं मान जाऊंगा कि तू चाहता है। अपनी पत्नी को अपने घर का मालिक नहीं बनाने दे रही है, समझ गए? और देश का मालिक बनाएंगे। ये दोगलापन है, इस दोगलेपन से बाहर जाओ, समझ गए? और हम तो कह रहे हैं, अपनी भी बहन बेटियों कह रहे हैं और दुनिया को ये बात कह रहे हैं। आज इराक में बुर्के के ऊपर पे विरोध चल रहा है। दुनिया की कितनी कंट्रियां बुर्का को छोड़ रही हैं। ये बकरे की दाढ़ी वाले आकर इन्हें बुर्का चाहिए। हम तो कहते हैं भैया तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरखे बाली बन। सीधी सी बात है, बुरखे वाली नहीं चलेगी, और भारत में तो बिल्कुल नहीं चलेगी। समझ गए बकरे की दाढ़ी वाले? आ गई क्या समझ में? पहले अपनी बीवी को अपनी पार्टी का मुखिया बना दे, देश का प्रधानमंत्री बाद में बने। हो आईएम का पहले AIM का क्या नाम है पूरा, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बीवी को बनाएगा क्या? ओवैसी बता मेरे को, वो तो तेरे से बनाया नहीं जा रहा। अपने घर का मालिकाना हक तो तेरा से बीवी को दिया नहीं जा रहा। मस्जिद में अपनी बीवी को ले जाकर इतना अधिकार तो दे नहीं पा रहा है कि उसको नमाज अदा कराए, वो बेचारी घर में नमाज अदा करे। सवाल है, मुस्लिम लोग बोलते हैं कि हमारे मजहब में, हमारे धर्म में मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा सशक्त हैं, बाकी अदर धर्म से बेहतर है हमारे धर्म की मुस्लिम महिलाएं। ये सही बात है? सशक्त महिलाएं किस धर्म में हैं? फिर दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। 2 मिनट में सवाल। देखो, रानी लक्ष्मीबाई किस धर्म में थी? रानी झलकारी बाई किस धर्म में थी? रानी जीजाबाई, जयवंता बाई, रजिया सुल्तान का नाम लेते हैं लोग। एक नाम लिया ना आपने, एक नाम लिया ना, रजिया सुल्तान। अच्छी बात है, ऐसे बनो ना, ऐसे बनो ना। मैंने कितने नाम लिए? जयवंता बाई, सावित्री बाई फूले, अहिल्याबाई होलकर हमारी माता। कितने लोग थे? भारत के अंदर में स्त्री को शक्ति का रूप माना गया है, शक्ति का रूप। मुसलमान नहीं मानते। सुनिए, यही तो समस्या है ना हमारे धर्म में। मैं आपको 2 चीज़ों में फ़र्क बता देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस धर्म की महिलाएं ज़्यादा सशक्त हैं। सनातन धर्म के अंदर में आपका विवाह होने के बाद में आपकी कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, कोई भी हवन, कोई भी अनुष्ठान बिना आपकी पत्नी के संपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि उसको अर्धांगिनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्धांगिनी। और उसके साथ ही आपका पूजा, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन सफल होता है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे धर्म में आपकी पत्नी आपके साथ नमाज नहीं जाके मस्जिद में पढ़ सकती है। आपकी पत्नी को क्या माना जाता है? सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन माना जाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कई मौलानाओं की तकरीरें सुनी है मैंने, उस बेस पर बोल रहा हूँ। अगर इसमें कोई खोट हो तो मुझे मत पकड़ना, उन मौलानाओं को पकड़ना सबसे पहले, जो कहते हैं कि स्त्री तो बनी ही इसलिए है, औरत जात ही इसलिए है कि वो हमारे लिए बच्चा पैदा करे, हमारी खुशामद करे, हमारी सेवा करे। तो अब आप समझ लीजिए कि कहाँ सशक्तिकरण ज़्यादा है और कहाँ नहीं है। ठीक है,